तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको फाइनली बता दूंगा कि 2025 की मेरी नजर में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस कौन है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर काम किया। हम नहीं बात करेंगे कि भैया आज से 2-4 साल पहले कौन बेहतर था, ना ही बात करेंगे ऑल टाइम फेवरेट की। सिर्फ 2025 में जो ड्रामे आए और उन ड्रामों में जो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस थी, मतलब मैं नहीं बात कर रहा कि वो कितनी ब्यूटीफुल हैं, उनकी फेस ब्यूटी क्या है या ओवरऑल कैसी लुक एंड फील, सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो उनकी एक्टिंग की कि एक्टिंग वाइज अगर देखा जाए तो ये कौन सी 5 बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकती हैं, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये आपने वीडियो के साथ साथ देखकर मुझे कमेंट्स में बताना है। आज इसी के ऊपर हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. बात की जाए यहाँ पर नंबर 5 पे हमारे पास वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और आजकल बहुत ज्यादा वायरल भी जा रही हैं, तो नाम है उनका लाइबा खान। What a dress! हानिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल इस तरह के मॉडर्न ड्रेसेस चल रहे हैं और वैसे भी कितनी प्यारी लग रही हो ये ड्रेस पहन के। लाइबा को पहले बड़े काम से ये जीतो पाकिस्तान के शो में देखा गया था और वहाँ पर किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये लड़की इतनी टैलेंटेड हो सकती है। और हाल ही में इसके जितने भी ड्रामे आए हैं, स्पेशली कफ़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था। वहाँ पर इसकी एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे थे। और इससे पहले ये जो एक्ट्रेस थी लाइबा, ये बहुत सारे ड्रामों के अंदर साइड रोल करती आई है। जब आप साइड रोल करते आओ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करो तो मेरे ख्याल से साइड रोल में आपकी एक अच्छी एक्टिंग वाहिद रीज़न बन सकती है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लीड रोल मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी ड्रामे के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे काम करते हो और लोग बहुत ज़्यादा आपके फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा प्रोड्यूसर, राइटर, सभी लोग बैठकर ये देखते हैं कि अच्छा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़्यादा डिस्कशन किस कैरेक्टर को लेकर हो रही है। ठीक है, अरसलान नसीर के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि उसका एक साइड रोल था ड्रामे के अंदर। फिर जब लोगों ने देखा कि अच्छा इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लोग एडमायर कर रहे हैं तो उसको लीड रोल मिलना शुरू हो गया। और ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि लड़कियों को होती है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर वो पहले साइड रोल के तौर पर काम करेंगे और फिर उनको लीड रोल मिल जाएगा। यहाँ पर कोई प्रमोशन होती है बेस्ड ऑन कि आपने कितना टाइम काम किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं पिछले 8 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे साइड एक्टर और एक्ट्रेसेस देख चुका हूं जो शुरू से साइड रोल कर रहे थे और वो आज भी साइड रोल कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि या तो आप किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर एज अ लीड के तौर पर ही लॉन्च होते हो, या फिर अगर आप साइड रोल में हो तो आपका कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आ गया, आपकी एक्टिंग इतनी पसंद आ गई कि लोग लीड को छोड़कर आपको डिस्कशन करने लग रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर ड्रामा मेकर्स आपको अगले ड्रामे के अंदर लीड का रोल देंगे, जो कि एग्जैक्टली हुआ इस लाइबा खान के केस में। बहुत सारे साइड रोल करने के बाद, बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोल करने के बाद फाइनली अब लेटली इनको जितने भी ड्रामास के अंदर देखा जा रहा है वहाँ पर ये लीड रोल कर रही हैं। तो एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे हैं, अलबत्ता इनकी फेस ब्यूटी और ओवरऑल लुक एंड फील से मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। आप लोग इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। सो नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनका नाम है सहर खान। अरे बेगम सुने तो सही। सहर खान ने बहुत सारे ड्रामे किए हैं और बहुत सारे ड्रामे लीड रोल में किए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको ज़्यादातर ड्रामे मिलते थे 7 या फिर 9 PM की स्लॉट के। 8 PM की स्लॉट के इनको ड्रामा नहीं मिलता था, लेकिन हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारे 8 PM के ड्रामास की स्लॉट में भी ये आना शुरू होगी। रीज़न बीइंग के मतलब जो इनके 7 और 9 PM के स्लॉट के ड्रामास होते थे जो मोस्टली डेली लगते हैं या फिर अल्टरनेटिव डे में लगते हैं, वहाँ पर ये इतना ज़्यादा वायरल होना शुरू होगी, लोगों ने इनको इतना ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिए कि यार ये बच्ची तो बड़ी कमाल की है, इसको तो मतलब किसी मेन ड्रामे की हीरोइन होना चाहिए। मेन ड्रामा बोले तो हमारी जो सबसे हॉट टाइमिंग्स है 8 PM की स्लॉट, उसके अंदर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है। जहाँ पर इसको नहीं किया जाता था तो फिर ग्रेजुअली इसको भी लोग करना शुरू हुए और देखा कि भैया यहाँ पर भी ये छा गए हैं। स्पेशली अगर बात की जाए लेटली तो इनका जो ड्रामा है फेरी टेल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। फेरी टेल पार्ट 2 के अंदर भी इन्होंने बड़ा कमाल का रोल किया। और अगर रिसेंटली इनके किसी ड्रामे को डिस्कस करूं तो जिनकी शादी उनकी शादी में जिनका जो रोल था वो बहुत सुपर्ब था। हमेशा से अपनी एक्टिंग से ये इम्प्रेस करती आई हैं और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए स्पेशली 2025
क्योंकि इससे पहले और बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी हैं नो डाउट, लेकिन वो चूंकि 2025 में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आई तो हम नहीं डिस्कस करेंगे ना। जो इंसान काम करना ही छोड़ गया उसको हम क्यों बैठ कर यहाँ पर प्राइस करते रहें। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार टॉप 5 के अंदर ये डालती, अरे भैया आ ये रही है ड्रामों के अंदर। तो यहाँ पर हमारी जो सहर खान है वो आती है नंबर 4 पे। इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, फुल ऑफ लाइफ होती हैं। चुलबुली लड़की की एक्टिंग काफ़ी बेहतर कर लेती हैं। कौन लोग इनसे एग्री करते हैं डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है दाना नीर मुबीन। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अगर किसी को बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस मिली हो तो उनमें इनका नाम टॉप पे होगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो से वायरल होने वाली वो लड़की जिसकी फेस ब्यूटी तो थी बट वो इतना अच्छा एक्ट कर सकती है, इतनी कमाल की पर्सनालिटी रख सकती है। स्पेशली अहदे वफा में जो इसका रोल था, उन चारों पांचों लड़कियों से जो लड़कियां बड़ी मान लो कि अपने आप में लीड रोल करती रही हैं डिफरेंट ड्रामास के अंदर, उनसे भी ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया। यानी कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अहदे वफा में भले इसको एक साइड रोल मिला हो, ठीक है बड़ी एक्ट्रेस के साथ था, लेकिन वहाँ सज्जल, कुबरा और भी जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी, सबसे ज़्यादा जब इसको प्रायोरिटाइज किया गया, इसके सीन्स देखकर लोग हंसे, इसकी बातों को ज़्यादा लोगों ने इंजॉय किया, तो भाई क्यों नहीं सोच सकते हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग कि अब इसको मेन ड्रामा मिले। और उसके बाद इसके जितने भी ड्रामे आए हैं वहाँ पर ये छा गई हैं। स्पेशली अगर आप मेरे से पूछें तो मीन से मोहब्बत के अंदर जो इनका रोल था दैट वाज फिनोमिनल। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि ये वहाँ पर कितना बेहतरीन एक्ट कर रही हैं। एक बिल्कुल वो लड़की जो बड़ी शरारती होती है और फिर ऑफिस में जाकर काम करती है और फिर कैसे इसको अपने बॉस से प्यार हो जाता है, ये जो ओवरऑल जर्नी था एक लड़की का, जितने अच्छे से इस दाना नीर ने कैप्चर किया है, मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता था। बहुत कमाल का बड़ा सुपर्ब ड्रामा है, उस ड्रामे का OST भी बहुत अच्छा है। तो साथ साथ जो इनके ड्रामे बता रहा हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आई बिलीव के अगर ये टॉप एक्ट्रेस डिस्कस हो रही हैं, बनी हैं उन ड्रामास की वजह से, तो उन ड्रामास के अंदर भी कुछ ना कुछ तो खास होगा। अगर आपने मोहब्बत गुमशुदा मेरी नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मीम से मोहब्बत नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों ड्रामे मेरे फेवरेट हैं जिसके अंदर दाना नीर ने काम किया। नंबर 2 पे हमारे पास वो एक्ट्रेस आती हैं जो मतलब अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से नंबर 1 पे होंगी। स्टेबिलिटी बोले तो यहाँ पर फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए फेमस रहना ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा हाल ही में जैसे आयज़ा खान भी है, वो फेमस तो है लेकिन अब 2025 के ड्रामास के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुई, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें, विच इज़ गुड। बट अगर बात की जाए सबा कमर की, जो मेरे हिसाब से नंबर 2 पे आती हैं, आप देखें कि यहाँ पर बागी ड्रामे से शुरू होने वाली लड़की है, उससे पहले से काम कर रही है। मैंने जब से देखा वो बागी ड्रामा, उस टाइम से लेकर अब तक जितना बेहतरीन इसने रोल किया, जितने बेहतरीन ड्रामे इसने डिलीवर किए, यहाँ पर अपने टाइम की बहुत खूबसूरत तो थी ये, अब उतनी नहीं रही, लेकिन एक्टिंग की अगर बात कीजिए तो वो ओवर द टाइम जितने अच्छे से इनकी पॉलिश हुई है किसी दूसरी एक्ट्रेस की नहीं हुई। ये बिल्कुल ड्रामे के अंदर खूब के काम करती हैं एंड शी इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेस जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपना नाम बनाया बल्कि इंडिया में जाकर बहुत बड़े टैलेंटेड एक्टर के साथ भी मूवीज़ के अंदर काम किया। ये बात है, बहुत बड़े टैलेंटेड एक्टर्स के साथ भी मूवीज़ के अंदर काम किया। तो सबा कमर जो है वो अपने आप में बेहतरीन है, बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। चीख ड्रामे के अंदर इनका रोल बड़ा सुपर्ब था, लेकिन अगर बात की जाए केस नंबर 9 की, जो कि हाल ही में चल रहा है, जिसके ऊपर आज मैंने रिव्यू बनाया है, वो उसके अंदर इनका जो रोल है वो नेक्स्ट लेवल है। इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं और जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उस लेवल के एक्सप्रेशंस और एक्टिंग को कैरी करने में। तो कैसी लग रही है आपको इनकी एक्टिंग, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बता देना। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि यार ऐसे में नंबर 1 पे मैंने किसको रख दिया है। तो भैया बात की जाए अगर ब्यूटी की या फिर बात की जाए एक्टिंग की, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा छाई जाने वाली एक ऐसी लड़की जिसको मतलब एशिया की सुपरस्टार का अवार्ड भी मिल चुका है, तो उसका नाम है हानिया आमिर। हानिया आमिर के ड्रामे बैक टू बैक एक्सट्रीम वायरल होते हैं और यहाँ पर वो दिखने में भी अच्छी खासी हैं। मतलब एक तो आपके पास ब्यूटी भी हो, फिर आप इतनी टैलेंटेड भी हों और फिर आप इतनी ज़्यादा फेमस भी हों, और इसकी जो सक्सेस है और जो पॉपुलैरिटी है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो ग्रो हुई है ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। एक बिल्कुल
आम सी लड़की तो मैं नहीं कहूँगा, कभी भी आम नहीं थी हानिया, शुरू से ही बड़ी वायरल रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ जितनी ज़्यादा आसमान की बुलंदियों को इस लड़की ने छू लिया ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, इसके बाद आयजा खान के अलावा किसी और लड़की ने नहीं छुआ। तो भैया यहाँ पर हानिया आमर का बहुत ही बेहतरीन रोल, और यहाँ पर अगर मैं इनके ड्रामों की बात करूँ तो सिर्फ ये कहूँगा कि इनका कोई भी ड्रामा देख लें, सभी बहुत वायरल हैं। कभी मैं कभी तुम लेटली जो ड्रामा लॉन्च हुआ वो बहुत सुपर्ब था, और आज कल भी एक ड्रामे के अंदर आ रही हैं जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी है तू, वहाँ पर भी बड़ा कमाल का बड़ा फंटास्टिक रोल है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये लिस्ट, और कैसी लगी भैया ड्रामास की सिलेक्शन भी प्लस लड़कियों की एक्ट्रेस की सिलेक्शन भी, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इन 5 एक्ट्रेस के अंदर किसी एक को स्किप करके मुझे उसकी जगह इसको रखना चाहिए था, तो भैया उसका नाम कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके उड़े देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।